Welcome Muttul bhai. Welcome, welcome. Welcome to our podcast. So, hi, my name is Mutul Vij. I'm an 18 years old entrepreneur and just figuring out this world, creating some values to the world. Yes, becoming better day by day. Yes. Yes. तो बताइए क्या कर रहे हैं आप? तो अभी फिलहाल 2-3 स्टार्टअप्स हम कर रहे हैं. मेन अभी ड्रॉप ऑन चल रहा है जिसके लिए हम आज यहाँ पे मेन बैठे हैं. तो अभी हम फिलहाल ड्रॉप ऑन जैसे आपको हमने बताया तो उस पर हम अभी मेन फोकस कर रहे हैं. क्या करता है ड्रॉप ऑन? So at Dropon we provide service like cleaning Yes. and ambience maintaining services. Like we provide professional cleaning staff with professional uniform, professional machines, professional equipments, tools, stuff and our own manufactured products. और उसको हम एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल्स पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं इंस्टीट्यूशंस को, लाइक कॉलेजेस, स्कूल्स, होटल्स एंड बहुत सी जगह. जैसे ऑर्गेनाइजेशन वगैरह आपको? बस हमारा स्टार्टअप यही फोकस कर रहा है क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है. हाँ जी. तो इसी को ही हम ऑर्गेनाइज बना रहे हैं. टियर 2 टियर 3 में अभी भी वो आंटी वाला सिस्टम चल रहा है, वो साफ सफाई वाला. तो या जस्ट वी आर जस्ट क्रिएटिंग दिस सिस्टम ऑर्गेनाइजली एंड जस्ट इट. क्या मतलब क्या यूएसपी आपका मतलब है? यूएसपी हमारा ये सब कुछ हमारी सर्विस इन हाउसली रहती है. हमारे प्रोडक्ट्स भी सारा अंडर हमारे मैन्युफैक्चर रहता है एंड जो हमारा टीम है, स्टाफ है, वो सारा अपना इन हाउसली ही ट्रेंड रहता है. मशीन्स, इक्विपमेंट जो भी है तो सारा इन हाउसली रहता है. आपको मतलब ये आइडिया कैसा है, मतलब कि क्यों इस चीज़ में अपना घुसना चाहा? क्या सब कुछ प्रॉब्लम लगा या क्या मतलब जर्नी क्या उसके पीछे बिहाइंड द स्टोरी क्या था? आइडिया ये लगा जैसे कि एक बार मैं कहीं पे गया था तो मार्केट में गया था तो फिर एक कॉलेज में मैंने विजिट करा. उसके बाद तो वहाँ पे मैंने देखा एक छोटी सी लड़की 10 साल की एक लड़की अपनी माँ के साथ क्लीनिंग करवा रही थी. अच्छा. और पीछे से आवाज आती है ठेकेदार की, ओए उधर क्लीनिंग कर, उधर चल झाड़ू लगा. मतलब मैं बोल नहीं सकता उस मतलब एब्यूसिव टर्म. तो ये अभी तक, और वो कॉलेज भी ऐसा नहीं, वो कॉलेज रेप्यूटेड कॉलेज था, प्राइवेट कॉलेज था, ग्रेटर नोएडा का ही कॉलेज था. तो नाम नहीं लेना चाहूँगा उसका. तो ये सिस्टम अभी चल रहा है फिलहाल. तो हाँ, टियर 1 में ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वहाँ पर भी कुछ जैसे एयरपोर्ट्स, मॉल्स वगैरह पे ही हमको देखने को मिलता है. वो भी कुछ इन जगहों पे. अभी जो अंडर डेवलपिंग एरियाज हैं लाइक ग्रेटर नोएडा, यूपी के अंदर, तो वहाँ पे अभी इसकी बहुत बड़ी मार्केट अपॉर्चुनिटी है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं. एंड एक बात तो कहना चाहूँगा दैट वी आर द बेस्ट एट व्हाट वी डू. हम जो भी करते हैं उसमें हम बेस्ट करने की कोशिश करते हैं अपना. एंड अभी हम जनवरी न्यू ईयर के टाइम पे अभी हमने अपना ऑफर भी निकाला है. हम 50% ऑफ में आपका फर्स्ट मंथ आपको क्लीन करके सर्विस अपनी प्रोवाइड करेंगे, है ना. एंड जो भी हमारा कॉस्ट रहेगा उसका 50% ऑफ में आपको फर्स्ट मंथ देंगे विद अ टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट. उसके बाद वी विल मेक आवर परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट. और ओके, बता दीजिए, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे. यस, यू कैन डिस्क्रिप्शन, यू कैन आल्सो शेयर आवर इंस्टाग्राम. तो जैसे आप अभी मतलब कौन सा मतलब सिटी को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं, या आपका पैन इंडिया या कैसे मतलब है, बताइए उसके बारे में. अभी फिलहाल हम दिल्ली एनसीआर के रीजन में थे. तो ग्रेटर नोएडा में अभी हमारा कदम चल रहा है और अब सोच रहे हैं हम यहाँ पे कैप्चर करने की. तो 2-3 महीने से हम यहाँ पे फिगरिंग आउट कर रहे हैं, यहाँ के लोगों से मिल रहे हैं, वहाँ का वातावरण महसूस कर रहे हैं. तो अच्छा है मतलब. और अभी यही रहेगा हमारा कि जो भी हमारा टियर 2 के सिटीज़ हैं उसमें हम अपना सारा एक्सपेंशन करें. हमारा विजन ही 5 ईयर का यही है कि हर जगह ड्रॉप ऑन दिखना चाहिए. क्लीनिंग इज इक्वल टू ड्रॉप ऑन, क्योंकि इंडिया में गंदगी तो कम नहीं है. जी. गंदगी हर जगह है और उसको साफ करने के लिए हम. तो पहला आपका जो
पहला 2-3 कस्टमर जो था रहा, कैसा मतलब फीडबैक कैसा रहा? पहला 2 दिन कस्टमर्स हमारे मतलब मैंने बहुत सारे रेशंस भी झेले हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, रजिस्ट्रेशन तो आएंगे। मतलब आई लॉस्ट माय फादर 1 ईयर ओ, सॉरी 2 ईयर अगो। सो तो तो उसके उसी बाद टाइम से आपका ड्रॉप ऑन चल रहा था? उसके बाद से ड्रॉप ऑन हमने पहले प्रोडक्ट्स बनाए थे, मतलब क्लीनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं आपके, जो भी आपके माइंड में आता है सारे हमने बनाने की कोशिश करी, सेल करा, हमने बैंक्वेट्स में दिया, होटल्स में दिया, बट वो मार्केट काफ़ी ओवरक्राउडेड हो गया। तो और मेरा एक्चुअली सीधा एक बात ये भी थी, मेरा उसमें मन भी नहीं था, मतलब अंदर से वो फीलिंग नहीं आ रही थी, अंदर से वो हंगर, वो फायर नहीं थी। तो इसलिए हम फिर सर्विस में आ गए। अभी हम 2 साल से सर्विस बेस्ड बिजनेस पे ही हैं। तो प्रोडक्ट वाला जो आपका आइडिया था वो क्यों सोच के स्टार्ट किया था आपने? वो हमारा क्योंकि उस टाइम ये सब चीज़ें ग्रोइंग मार्केट में ना, मतलब काफ़ी नीड आ रही थी मार्केट में। होटल्स नए नए खुल रहे थे, नए नए जगह पे रियल एस्टेट काफ़ी चल रहा था। तो हमने सोचा ये सब तो क्योंकि डेली यूज़ का चीज़ें FMCG में आता है तो ये स्टार्ट करना चाहिए। बट उसके बाद धीरे धीरे लोग, कुछ मैंने देखा घरों में भी बना रहे हैं ये सब चीज़ें, वो हैंड वॉश बना रहा है, डिश वॉश बना रहा है, फ्लोर क्लीनर, फेनाइड। तो ये मतलब मेरे को ओवर क्राउडेड थोड़ा लगा, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि अपना सर्विस अपनी इंडस्ट्री में थोड़ा कुछ, स्विच किया आपने? तो काइंड ऑफ स्विच करा उसको, Product हमने से service में। रिवॉल्व करा एंड अभी जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं इसमें हम एक रेवोल्यूशन बनाना का सोच रहे हैं। ये इंडस्ट्री अभी भी, क्योंकि कह सकते हो 20-30 साल पीछे चल रही है, तो इसमें हम वी आर क्रिएटिंग अ रेवोल्यूशन। इंडिया में तो हमें लगता है ये थोड़ा मेजर प्रॉब्लम है। मेजर प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली है, मतलब आप सोचो ना कि एक कॉलेज को या किसी इंस्टीट्यूशन को, मॉल को क्या नीड रहता है? एक प्रोफेशनल स्टाफ, हाँ जी, ट्रेन प्रोफेशनल स्टाफ, यूनिफॉर्म विद यूनिफॉर्म, प्रोफेशनल मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट। हाँ, हम इन हाउसली, मैंने आपको पहले बताया इन हाउसली हम क्या ऑफर कर रहे हैं। सो हम लाइक कॉलेज है, वो मॉल है, उसको टैंक भी धोएंगे ना, तो उसकी टैंक क्लीनिंग सब्सक्रिप्शन के अंदर ये अलाउड रहती है। अच्छा, टैंक क्लीनिंग भी आप कर रहे हैं? मतलब आपको बाहर से जाने के नहीं आना। तो और ऐसे और 2-3 चीजें बताइए जिसमें आपने क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे आपने तो मतलब यही स्टार्टअप का मतलब यही है कि हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं मार्केट प्रॉब्लम में। प्रॉब्लम, अ बिग प्रॉब्लम इज इक्वल टू अ बिग स्टार्टअप। तो यही है ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी जो होती है। मतलब जैसे कि आपने होटल को टारगेट किया, तो होटल में मतलब क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कीजिएगा? टैंक क्लीनिंग बताया, फॉर एग्जांपल क्या क्या रहेगा? हाँ जी, फॉर एग्जांपल जैसे एक होटल है, हाँ जी, तो होटल में एक तो टैंक रहता है, टैंक क्लीनिंग रहेगा। होटल में जैसे कि टाइम होता है, हम क्या है स्मार्टली चलते हैं, वी आर अ स्टार्टअप यस, फ्रॉम यंगस्टर्स। यस ऑफ कोर्स। तो पहले तो हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, पूरी एनालिसिस करते हैं। लाइक एक होटल है, उसके मंथ में सबसे ज़्यादा कहाँ पर बुकिंग रहती है। अब कुछ होटल्स होते हैं उनमें पूरी एरी बुकिंग रहती हैं, कुछ होटल्स होते हैं तो उनके हिसाब से हम अलॉटमेंट करते हैं। हम पूरा एक टीम बनाते हैं, अपना एक बैच रहता है और उस हिसाब से। और जैसे एक होटल है उसमें टैंक क्लीनिंग रहेगी मंथली और 2 मंथ्स 5 मंथ्स ऐसे उसके टाइमिंग रहते हैं। उसमें HVAC सिस्टम जो होते हैं, वेंटिलेटेड AC रहते हैं, उसकी क्लीनिंग होती है। वेंटिलेटर ये सारे हमारे सिस्टम में है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट, होटल का, हम होटल की बात करें तो होटल में जो वेस्ट निकलता है वो मैनेजमेंट रहता है। अच्छा, आजकल रिसाइकलिंग काफ़ी चल रहा है तो उसमें रिसाइकलिंग में हम इंक्लूड करके देते हैं, उसके अंदर इंक्लूड रहता है। अच्छा, और अगर हो सके जैसे कि कॉलेज से हमारा काफ़ी सारे पेपर्स वगैरह, हॉस्टल से पेपर्स वगैरह निकलते हैं, यू नो वेस्टेज जो कार्डबोर्ड वगैरह, तो हम उसको रिसाइकिल करके उससे प्यारे प्यारे प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं। ओ, और अगर होटल या कोई कॉलेज चाहे तो हम उसको प्रोवाइड कर देंगे, या उसको हम क्रेडिट्स दे देंगे उसके, या उसका नाम हो जाएगा उसमें। ये बेस्ट सिस्टम हमारा है। बाकी और भी 2-3 चीजें जो नीड में होती है वो हम स्मार्ट, अभी मैंने आपको 3-4 बताई, बट धीरे धीरे हम जैसे सोलर पावर, सोलर पैनल क्लीनिंग वगैरह, और मतलब बहुत तरह के धीरे धीरे सर्विस तो है ना, डेली यूज है एक कस्टमर की, तो हम उसी को टैकल करके उसको सॉल्व कर रहे हैं। दैट्स आवर गोल, दैट्स आवर मेन मोटिव फॉर आवर स्टार्टअप। यस। ओके, तो
आपके अलावा भी कोई इस मार्केट में मतलब एग्जिस्टिंग है कोई ऐसा कोई जो कम्पीट करता हो आपको? मार्केट में है जैसे कि अर्बन कंपनी। अच्छा, अर्बन popular तो- सर्विस प्रोवाइड करता है ना, मतलब वो अर्बन कंपनी सबसे पॉपुलर है। हाँ, वो क्या क्लीनिंग है, भी प्रोवाइड करता है क्या? वो क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग। अच्छा अच्छा। अब वो क्या है, वो अब 2 दिन और भी आ चुके हैं। हाँ। सफाई वाला 2 दिन और आ चुके हैं। अच्छा। सबके नाम लेना यहाँ पे ठीक नहीं है। और जैसे अर्बन क्लीनिंग है, अर्बन क्लीनिंग D2C करता है, D2C सॉरी या B2C करता है, से क्योंकि वो तो बीच में एक सर्विस प्रोवाइडर है और वो जोड़ता है कस्टमर, जैसे उबर वगैरह हो गया, रैपिडो हो गया। तो वो तो D2C B2C करता है और वो मतलब शॉर्ट नॉर्मल उसके करता है स्केलिंग जो भी है। हम ऑफर कर रहे हैं B2B पहली बात, और उसके साथ B2B में काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं, बट हमारे जैसे सर्विस, हमारे जैसी जो सिस्टम है दैट वी आर ऑफरिंग, नो वन कैन ऑफर यू दैट। क्या यूएसपी है, क्या डिफरेंशिएशन है आपके? जैसे मैंने अभी आपको बताया, हाँ। सबसे पहले हमारा पास सब कुछ इन हाउसली रहता है। मैंने आप कुछ पॉइंट्स भी आपके लिए रखे हैं, मेरे को ऐसा पता था। मतलब 2 पॉइंट बनाए जो आपका बिल्कुल अलग हो उनसे। मेरे को पता था आपका एक क्वेश्चन आएगा। अभी क्या है ना, हर एक चीज में एक टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन आ रहा है, बट इस इंडस्ट्री में अभी तक कुछ नहीं है। अच्छा। तो हम इसी में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं, जैसे कि आपका AI पावर वीकली हाइजीन रिपोर्ट्स, अच्छा। AI पावर सॉफ्टवेयर ट्रैकिंग सिस्टम फॉर योर स्टाफ, ट्रैकिंग रहेगी, कहाँ पे क्लीन हो रहा है, कहाँ पर कैसा। अगर बंदे को अगर कुछ अर्जेंटली वहाँ पे कुछ हुआ तो वहाँ पे हमारा स्टाफ रहेगा, कहाँ पर कौन सा स्टाफ अलॉट है, और उसके अंदर सैकड़ों चीजें हैं जो कि बताने में रात हो जाएगी। तो वो हम अगर होएगा तो दिखा भी देंगे किसी दिन। बाकी हम यही सोच रहे हैं कि हाँ, हम एक सर्टिफिकेट भी हम अभी प्रोवाइड करते हैं, जैसे ये कॉलेज है, कॉलेज जो भी है एक प्लेस है, तो उसको ड्रॉप ऑन हाइजीन सर्टिफिकेट हम प्रोवाइड करते हैं, जो कि इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर देम। अभी हम 2 साल से हम इस इंडस्ट्री में, हाँ अभी हम कहेंगे कि हम उस लेवल पे भी नहीं पहुंचे हैं, बट या इसका मार्केट भी है, कुछ टाइम बाद हम ये भी शुरू करेंगे। और इंडस्ट्रीज को चाहिए, जैसे कार्बन क्रेडिट्स अभी चल रहे थे, कार्बन क्रेडिट्स फैक्ट्रीज खरीदती हैं कार्बन क्रेडिट्स, वैसे ही रहेगा। हाँ, 2-3 चीजें मेरे पास और हैं कि ये रहेगा। एंड जैसे कि मैंने बोला बेनिफिट्स, तो मैंने आपके लिए बेनिफिट लिखे हुए हैं। सबसे पहले वी आर द बेस्ट एट व्हाट वी डू, ये मैंने आपको पहले भी कहा। ओके। वी आर द मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेयर, मतलब इस इंडस्ट्री में हमको चाहे मैं 2 साल से इसके अंदर हूँ, पर मेरे को जो एक्सपीरियंस है इसका वो 10 सालों का एक्सपीरियंस है इसमें। कैसे आप बोल सकते हैं इस चीज को? मतलब मैंने प्रोडक्ट्स बनाए, मैंने लोगों से बात करी, इतनी डीलिंग करी, लोगों से इतना मिला, इतनी प्लेसेस मैंने विजिट करी ना, कंटिन्यूसली उसमें इन्वॉल्व है पूरे। तो कॉन्टिन्यूसली इतना इन्वॉल्व रहा इतना उसमें, तो इंडस्ट्री की एक्सपर्टीज हो जाती है। जी। तो इफ यू वांट टू बिल्ड समथिंग, यू हैव टू यू नो हैव द परफेक्ट एक्सपर्टीज इन दिस Yes, योर of नीश, course. है ना, तो नीच में रहेगा। बाकी ट्रेन प्रोफेशनल स्टाफ और ऑल द प्रोडक्ट्स आर मेरे पास, ये मैंने बता दिए। रिसाइकलिंग वेस्ट मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिए। नो बर्डन ऑन क्लाइंट रहेगा, हमारा खुद का एक सुपरवाइजर है, मैनेजर रहेगा, जो कि सब कुछ मैनेज करेगा। ठीक है। हाइजीन रिपोर्ट्स मैंने आपको बता दी, ट्रैकिंग सिस्टम बता दिया, 24/7 सपोर्ट रहेगा इसमें, हमारी जो सर्विस रहेगी। और अभी क्या सारे लोग पुराने तरीकों से चल रहे हैं। हम जो भी हमारा क्लाइंट है, जो भी हमारा मैनेजर जिससे हम बात करते हैं, या किसी भी हम डायरेक्टर से, डीन से बात करते हैं कॉलेज के, तो उसको हम यही कहते हैं कि सारे लोग अगर पुराने तरीकों से चल रहे हैं तो आप क्यों चल रहे हो? मतलब अगर भेड़ चाल में सारी भेड़ें चल रही हैं तो उसमें आप क्यों नहीं शेर बन सकते उसमें? तो हमारा यही मोटिव रहता है, हम कहीं भी जाके कुछ भी बोलते हैं तो। बाकी तो उनका कुछ उनका प्रॉफिट दिखेगा तभी तो आपसे वो करवाएंगे आपसे। ये क्या है ना, इट्स अ वैल्यू और प्रॉफिट गेम। वैल्यू देख लो या प्रॉफिट देख लो या एक्सपेंस देख लो, तो जो हम वैल्यू इस रेट पे प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको कोई नहीं करके देगा। मतलब अगर आप देखोगे ना, एक कॉलेज के अगर उसके पास स्टाफ अगर है, हाँ जी, लेट्स सपोज 10 स्टाफ है, उसमें 10 स्टाफ, वो सोचता 10 स्टाफ हो गया हमारा तो इतने खर्चा, समझ लो 1-1.5 लाख रुपए वो खर्च रहा है 10 स्टाफ पे। पर उसके बाद जो प्रोडक्ट्स कॉस्ट होता है, जो मशीन की कॉस्ट होता है, उसका इलेक्ट्रिसिटी जो होता है मशीन का,
सारा अलग कॉस्ट, टूल्स इक्विपमेंट्स हो गया, उसका मिसलेनियस में 10-15 हज़ार एक्स्ट्रा डाल लो महीने के, पड़ता उसको क्लियर क्लोज टू क्लोज डबल ही उसका पड़ता है, डबल या तो उसका हाफ तो उसका एक्स्ट्रा ही पड़ता है उसको, जो भी वो स्पेंड कर रहे हैं। अब बताइए आपका बिजनेस मॉडल क्या है? हमारा बिजनेस, सिंपल लैंग्वेज में बताइए कि हमारे ऑडियंस को समझ आए। हमारा बिजनेस मॉडल है सब्सक्रिप्शन, रिकरिंग सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल का। P2B रिकरिंग सब्सक्रिप्शन हमारे जो होती है, कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे बनते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स, तो हमारा मेन बिजनेस जो है वो उसी से ही होता है। बाकी हम कुछ टाइम बाद अगर दातार की कृपा रही तो फ्रेंचाइज मॉडल पे भी जाने वाले हैं। हाँ, तो या फ्रेंचाइज मॉडल इज गुड, लाइक यू सी इन द मूवी फाउंडर। तो फ्रेंचाइज मूवी का उस चीज़ का भी हम सोच रहे हैं, प्लान बना रहे हैं। बाकी हम खुद के सिस्टम भी क्रिएट करना चाहते हैं इस मार्केट के अंदर। अभी आपके टीम मेंबर कितने हैं आपके, मतलब पूरे? अभी करंटली 25 लोग काम कर रहे हैं। और हाँ, हम क्या है, जैसे हमारा जो भी वर्क रहता है, लेट्स इमेजिन, यस, ओके, लेट्स क्लोज योर आइज, ओके, लेट्स इमेजिन, ओके, आपका कोई कॉलेज है, ठीक है, आप उसके ओनर हो, हाँ जी, ठीक है, आप रोज आते हो, तो आपने कुछ 2-3 स्टाफ हायर कर रखे हैं, ठीक है। अब सुबह सुबह वो साफ सफाई करते हैं, ठीक है, दोपहर को वो सो जाते हैं, फिर शाम को करते हैं, फिर रेस्ट लेते हैं, फिर ये करते हैं वो करते हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, आधे से ज्यादा टाइम वो इधर उधर अपना मिसलिनियस चीजों में टाइम वेस्ट करते हैं, कभी वो मोबाइल चलाते हैं, ये होता है। हमारा क्या है, हमारा काम होता है बैचेस में, यू कैन ओपन योर, तो हमारा काम होता है बैचेस में। जैसे कि अभी तक आपको सबसे बेस्ट चीज क्या लगी जो भी मैंने आपको दी, व्हाट थिंग हिट्स योर माइंड? ये अच्छी लगेगी, मतलब कि इंडिया में इसकी बहुत ज़रूरी है। अब जो कर रहे हैं, मतलब किसी ज़रूरत है, नीड है, और भी ऑर्गेनाइज तरीका से कर रहे हैं, तो हमें इस चीज़ बहुत बेहतर लगा। और इसमें हम जैसे टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन वगैरह लाएंगे, ऑर्गेनाइज तरीके से रहेंगे, प्रोफेशनल स्टाफ रहेंगे, तो ये सब चीज़ें जो आप कुछ टाइम बाद तो हम प्लान कर रहे हैं कि हम रोबोट से क्लीनिंग भी करवाने का कुछ जगहों पे ट्राई करेंगे। अच्छा, तो यार ग्रेट। और बताइए, मतलब टीम में अभी आप अकेले हैं, मतलब कोई आपका और को फाउंडर वगैरह भी है? आई एम अ सोलो प्रेनर। अभी मैं अकेला ही अपनी टीम को मैनेज कर रहा हूँ, तो आई एम अ सोलो एंटरप्रेन्योर। तो अभी तो बस मीडिया, सोशल मीडिया भी खुद, कंटेंट क्रिएटर भी खुद, ये भी खुद, और डीलिंग भी खुद करनी है। मतलब रियल एंटरप्रेन्योर। इफ यू वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर, तेरे को सब कुछ स्किल्स खुद ही सीखनी पड़ेगी। तेरे को अपना बॉस भी बनना पड़ेगा खुद का, तुमको अपना खुद का चपरासी बनना पड़ेगा। तो अगले 5 साल का मतलब क्या गोल है? जैसे मैंने आपको बताया, 5 साल में लोग हमारा स्कोप ऑफ माइंड यही रहेगा कि हम इंडिया में जहां पर भी इस जगह पर ये सब सिस्टम चल रहे हैं, वहां पर ड्रॉप ऑन का नाम दिखे आपको हर जगह। अरे Okay, Mr. Vish. Yes. Good morning. Okay. So how do you manage your team? 25 members of team. ओके, सो इसमें भी ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कॉलेज है, ठीक है, लेट्स इमेजिन एक कॉलेज है, आपका एक कॉलेज है, उसमें एक 10-15 स्टाफ काम कर रहे हैं। अब जरूर नहीं है वो खाना भी खाएंगे, वॉशरूम भी जाएंगे, ये करेंगे, खाना खाएगा, डिस्ट्रैक्शन होगी, लंच करेंगे, ये सब रहेगा, फोन चलाएंगे। तो मतलब हाफ ऑफ द टाइम दे आर वेस्टिंग। मतलब कॉलेज में वैसे भी सुबह सफाई होती है, एक बार बच्चों की बात होती है, बीच में इतना नहीं रहता। तो वी प्रोवाइड आवर सर्विस इन बैचेस। लाइक आपकी कैंपस है, कॉलेज में 3-4 टीम्स हैं, तो उसमें हम बैचेस में आपका काम करवाएंगे। लाइक आपका सेपरेट एक टीम हमको आपको ऑफर करेंगे। हमारी 20 बंदों की टीम एटलीस्ट 6 से 7 लोकेशन क्लीन कर सकती है एक दिन के अंदर। एंड दिस इज़ वेरी कन्वीनियंट वे। लाइक हाँ, ये हमारा काफ़ी अच्छा मॉडल रहा है, और इससे आपका प्रॉफिट एंड जो भी कॉस्ट वगैरह ये भी हमारा काफ़ी बच जाता है।
तो इट इज़ वेरी रिलायबल मॉडल. Okay. So, what is the one of the most challenges that you facing while managing your team? Challenges like in starting we have to train क्योंकि हर एक बंदा कहीं से आता है, हर एक बंदे का अलग माइंडसेट रहता है. Yes. क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर एक बंदा डेवलप जगह से आता है. तो हम उनको ट्रेन करते हैं. जब तक हमको लगता नहीं है कि वो बंदा एकदम अच्छे लेवल पर पहुंच गया है ट्रेनिंग में, तब तक हम उसको नहीं ऐसे करते. एटलीस्ट हमारी 1 वीक की ट्रेनिंग चलती है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है. फिर उसके बाद हम यूनिफॉर्म वगैरह उसको हम डिप्लॉय करते हैं अपने सॉफ्टवेयर, उसमें सबको उसका ERP एंड सब कुछ डाल देते हैं. तो ये रहता है इसमें. तो आप अभी अपनी टीम से सेटिस्फाइड हैं? या वी आर द बेस्ट एट व्हाट वी डू, हमने बता दिया पहले. तो या आई एम वेरी सेटिस्फाइड. एंड हाँ, जैसे कि रैपिडो बताया नहीं वाला, रैपिडो एंड इसने क्या करा, पार्ट टाइम वर्क को चलाया. जैसे कि कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए तो राइडिंग करके रहते हैं. हम भी ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं. जैसे कि पार्ट टाइम हमारे साथ अगर कोई यंगस्टर काम करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं. लाइक आफ्टर कॉलेज हमारा जो पार्ट टाइम, जैसे कि लेट्स सी दिस फ्लोर, इसको क्लीन करना, तो हम उसमें पार्ट टाइम बच्चों को ऑफर करते हैं काम. ओके. तो अभी भी हमारे पास 5 से 6 बच्चे दिल्ली रीजन में, वेस्ट दिल्ली में कुछ जगह पे काम कर रहे हैं. वो कॉलेज के बाद यही करते हैं एंड दे आर रनिंग वेल. और मतलब अच्छा सिस्टम है. अब ऐसा भी हो सकता है कि पार्ट टाइम में वो हमको क्वालिटी सर्विस नहीं मिलेगी, बट ऐसा नहीं है. हम पार्ट टाइम वाले को भी ट्रेन करते हैं उस टाइम तक, और उसके बाद उनको इतना अच्छा लगता है वो छोड़ते नहीं है, फिर वो करते ही हैं. ओके. तो इट्स अ न्यू एरा ऑफ पार्ट टाइम जॉब ऑल्सो वी कैन से. एंड हाँ, हम डिफरेंट यूनिफॉर्म भी प्रोवाइड करते हैं उसमें. लाइक कई बच्चे शाय होते हैं तो इसके लिए अलग यूनिफॉर्म रहता है जिसका फेस वगैरह कवर रहता है. अच्छा, मास्क वगैरह लगाते हैं? हाँ, तो ये सब भी इसमें हम इनिशिएट कर रहे हैं. ओके. मतलब कि कुछ बच्चे होते हैं शाय होते हैं. अब क्लीनिंग एक ब्लू कलर जॉब है, तो उसी को हम थोड़ा अलग हट के बताया मैंने, जैसे कि आपको ऑर्गेनाइज मार्केट नहीं है, तो उसमें ही हम इसको लोगों की नज़र चेंज करना चाहते हैं, पर्सपेक्टिव चेंज करना चाहते हैं लोगों की नज़रों का. ये हमारा इनिशिएटिव रहेगा. okay, we come to the last यस conclusion. यस यस. So I want to ask the last question that what advice you want to give to the young entrepreneur who want to build something? By the way, I am also a youngster. I am 18 years old, but Okay. I have the experience of the market. Yes. And I am also learning day by day, becoming better day by day. Yes, yes. तो ऐसा नहीं है. बाकी एक एडवाइस तो यही दूंगा कि डिसिप्लिन ऑलवेज बीट्स मोटिवेशन. तो डिसिप्लिन शॉर्ट टर्म में काम आता है, मोटिवेशन लॉन्ग टर्म में काम आता है. Okay. बाकी अगर मितुल बाबा की और आपको ज्ञान देखने हैं तो मेरे को फॉलो करना जरूर, लिंक दे देगा भाई डिस्क्रिप्शन में. बिल्कुल. एंड हाँ, अगर आपको इंक्वायरी करनी है मेरे बिजनेस रिलेटेड, सर्विस के रिलेटेड, तो मेरे को DM या इंस्टाग्राम पे मैसेज आप कर सकते हैं, या मेरी ईमेल पे आप मेल कर सकते हैं. आपको हम बताएंगे कि सारी सर्विस वगैरह कैसी होती है. अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी. वी विल लव टू क्लीन योर स्पेस एंड मेक योर प्लेस Okay. like ours. Okay. Thank you so much, Thank Mr. you. Viz, for coming. Thank you, Ankit Soni ji. Coming in our podcast.